नेर इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ी अपडेट है। करीब 40 घंटे बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया। प्रशासन और परिजनों के बीच में सहमति बनी है। 10 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देने की मांग की गई है। एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और डेयरी बूथ के आवंटन पर भी सहमति बनी है। परिजन युवक का अंतिम संस्कार करने पर अब राजी हो गए हैं। हिंगोनिया पुलिस चौकी के बाहर यह धरना चल रहा था, जो धरना अब समाप्त हो गया है। जयपुर से यह बड़ी जानकारी है। जोबनेर में 10 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के सहमति बन गई है। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात आश्वासन दिया गया है। तो वहीं अजमेर विकास प्राधिकरण ने बोराज इलाके में कब्जा की गई जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर यह कब्जा किया गया था वो जलदाय विभाग को पानी की टंकी बनाने के लिए दी गई थी, जिस पर लंबे समय से कब्जा किया जा रहा था। आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। जमीन पर बनाए गए 2 कमरे, 4 दीवारी को तोड़ा गया है और विभाग को सौंप दिया गया है। जलदाय विभाग को अब ये जमीन वापिस से सुपुर्द कर दी गई है। कब्जा करने वाले आरोपी का यह कहना है कि जमीन तो उसकी है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उस पर कार्रवाई की गई। आरोपी की माने तो पूरे मामले पर कोर्ट का स्टे है। बावजूद इसके अजमेर विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर, पुलिस बल के साथ अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम आज पहुंची थी और इस अवैध अतिक्रमण को यहां से ध्वस्त किया गया। जलदाय विभाग की जमीन बताई जा रही है। में कसरा जो पीएचडी को पानी की टंकी के लिए अलॉट करनी है, तो उसमें इन लोगों ने बाउंड्री वॉल 2 कमरे बना के अतिक्रमण किया हुआ था। तो आज पुलिस जाब्ता होकर के ये अतिक्रमण हटाया है। पहले भी इसमें एफआईआर हुई है, इन लोगों ने विरोध किया था। तो वहीं प्रतापगढ़ में होटल में खाना खाने गए युवक पर 3 बदमाशों ने चाकू से हमला किया है, जहां पर इस हमले में धोबी चौक निवासी रविंद्र धोबी घायल हुए हैं। इस हमले के बाद आरोपी मौके से भाग छूटे। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक के गर्दन पेट पर चोटें आई हैं। अरनोद रोड पर एक होटल में खाना खाने के लिए युवक गया था। होटल के बाहर बुलाकर के इस पर हमला किया गया। मोनू जैन, हेमंत मोची और लकी सिंह पर हमले का आरोप है। कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आरोपी मौके से भाग छूटे, जिसमें आरोप है मोनू जैन मौके पर पहुंचा था, उसके साथ हेमंत मोची था और लकी सिंह थे। रिपोर्ट मिली रविंद्र के साथ में मारपीट की अपने जय भवानी होटल अरनोद रोड पे, जिस पे ये थाने में आकर मुकदमा दर्ज करवाया। जांच मन हेड कांस्टेबल प्रेमचंद के जुम्मे की, जिसपे मैं हॉस्पिटल मौके पे आया, रविंद्र का ध्यान लिया। और वहीं दौसा में जमीन की पैमाइश करने के लिए पहुंची राजस्व विभाग की टीम के साथ बदसलूकी और जान से मारने की धमकी के मामले को लेकर के आखिरकार लालसोट थाने में केस दर्ज किया गया है। दरअसल ये मामला चांदसेन गांव का है, जहां पर राजस्व विभाग की टीम जमीन की पैमाइश के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने इस टीम के साथ बदसलूकी की और साथ ही राजकार्य में बाधा पहुंचाई। इसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारी लालसोट थाने पहुंचे, वहां पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। राजस्व विभाग के कर्मचारियों का यह कहना है कि अगले 3 दिन में अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। जमीन की पैमाइश करने के लिए राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी और आरोप यह है कि राजस्व विभाग की टीम से बदसलूकी की गई, राजकार्य में बाधा डाली गई और इसके बाद टीम पहुंची थी थाने और थाने पहुंचकर उन्होंने केस दर्ज करवाया है। रास्ते खुलवाने या अतिक्रमण हटवाने, उनमें अगर पर्याप्त पुलिस जाब्ता नहीं है, सक्षम अधिकारी पुलिस की तरफ से नहीं है, तो राजस्व कार्मिकों को भी जान की हानि का डर रहता है और भय के साये में वो अपना काम जो है, राजकार्य का जो निर्वहन है, वो पूरी निष्ठा के साथ नहीं कर पाते हैं और जो डर है वो हमेशा बना रहता है। इसलिए इसी उम्मीद के साथ उनको विज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया जाएगा। और अगली खबर राजसमंद से, जहां पर नाथद्वारा में नगर पालिका का बुलडोजर चला है। पालिका की अतिक्रमण निरोधी टीम ने पटवारी पायसा के इलाके में आम रास्ते से अतिक्रमण हटाकर के इलाके के लोगों को बड़ी राहत दी है। नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक द्वितीय ताराचंद गहलोत ने यह बताया कि राजस्व ग्राम नाथद्वारा की पटवारी पायसा की विवादित गली को लेकर विवाद चल रहा था और इसी पर अधिशासी अधिकारी ब्रिजेश रॉय के आदेश पर नगर पालिका की अतिक्रमण निरोधी टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। बहरहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, नाथद्वारा की तस्वीरें हैं, जहां पर पालिका की ओर से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। नाथद्वारा में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है।
लोगों ने यहां पर किस तरीके से अतिक्रमण करके अपना निर्माण कर रखा था, जिसे तोड़ा गया। उधर एसीबी ने जालोर में बड़ी कार्रवाई की है। पत्रकार मुकेश संदेशा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कथित पत्रकार, जिस पर यह आरोप है कि वो पिछले कई दिनों से जालोर के तहसीलदार को ब्लैकमेल कर रहा था और तहसीलदार से 2 लाख रुपए की रिश्वत मुकेश संदेशा मांग रहा था। और कथित पत्रकार की डिमांड से परेशान तहसीलदार ने एसीबी कार्यालय में शिकायत दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने एक्शन लिया और कथित पत्रकार को तहसील कार्यालय में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दर दबोचा है। मुकेश संदेशा की गिरफ्तारी हुई है। जालोर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। कि तुम करो तो तुम मिल के दोनों कमाएंगे। और अभी दौरान पूछताछ इन्होंने पत्रकार होने का हवाला देते हुए कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और मैं आपको वापस आके देखता हूं, तो उस पर भी अलग से पृथक से कार्रवाई करेंगे। खबरें कौन सी वेबसाइट पे चलेगी? इनकी जो सोशल मीडिया पे है, किस नाम से चलाते हो? मारवाड़ पत्रिका में। अखबार प्रिंट होता है या डिजिटल? डिजिटल है यार, प्रिंट का मुझे नहीं मालूम। वो तो प्रिंट है क्या? डिजिटल है। तो अब अलवर से खबर, जहां पर एक युवती ने ससुराल वालों से तंग आकर के पीहर में सुसाइड कर लिया है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और इसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया। मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, गिरफ्तारी नहीं की। इसके बाद पुलिस की कार्यशैली के विरोध में परिजनों की तरफ से डीएसपी कार्यालय पहुंचकर घेराव किया गया। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। युवती के सुसाइड मामले को लेकर हंगामा हुआ। डीएसपी कार्यालय पहुंचकर परिजनों ने प्रदर्शन किया और मेरी लड़की को ने बेतरीके से मारी और उसको मार पिटा की, उसको जहर दे दिया और फिर मेरे को फोन किया कि तेरी लड़की को हमने मार पीट के और घर में डाल रहे कि आकर ले जाओ। मेरी मांग मैंने खूब तुमसे मांगी 1 स्पीकर कार और 10 लाख रुपये नगद हमने मांगे थे तुम पे कि मैं बिजनेस करूंगा, अगर नहीं दिया है तो हम तेरी लड़की को मार देंगे। साहब मैं ये बहुत दिनों से साहब वो कहता रहा और साहब मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से लाऊं 10 लाख और 1 स्पीकर कार। साहब मैं लड़की के पास गया था बम्बई, तो साहब वहाँ से भी हम लोगों ने मार के जब फोन किया मेरे को हरि नारायण ने, और वहां पर उन्होंने सबने मिलकर मेरी लड़की को मार। में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के बैंक खातों में डीबीटी करेंगे। इस लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से 88 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में 1038 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। समारोह की तैयारियां जोरों पर है और जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और कार्यक्रम के प्रभारी विशंबर पूनिया ने इन तैयारियों का जायजा भी लिया है मौके पर पहुंच करके, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंचा। जो देखा वो आप भी देखिए। शर्मा कल झुंझुनू जिले के दौरे पर रहेंगे और केशव आदर्श विद्या मंदिर का जो खेल प्रांगण है वहां पर सीएम एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां है वो की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर है वो कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर यहां पर जायजा ले रही है। तो वही जो भाजपा के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो भी लगातार सुबह से इस कार्यक्रम को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विशंबर जी पूनिया, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है सीएम का कल। मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणा में भी पहले भी कहा था और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले घोषणा पत्र था उसी में घोषणा की थी कि 15% हम पेंशनर्स की जो बढ़ोतरी करेंगे, उसमें जो भी गरीब लोगों को, विधवाओं को जो पेंशन मिलती थी उसमें 15% बढ़ोतरी करने की, और यहाँ से शुरुआत करेंगे झुंझुनू की इस धरती से, वीरों की धरती से। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं और जिले के सभी पेंशनधारी उन सब वो लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आएंगे और उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे सभी पब्लिक। तो वहीं झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि स्पीकर स्वतंत्र नहीं है बल्कि गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। भी करते हैं, सलाह भी देते हैं, कौन मानता है कौन नहीं मानता है ये दीगर बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जब स्पीकर जैसे पद पर बैठे होते हैं तो आपको निष्पक्ष होना है, आपको एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का पहचान देना है। और अगर आप
पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव जीत करके तो जरूर आए हैं, लेकिन जब आप एक बार स्पीकर पद पर बैठ जाते हैं तो उसकी गरिमा का, मर्यादा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ऐसे तो लोग बहुत भगवान राम की बात करते हैं, लेकिन एक मर्यादा अगर उनसे सीख लेते, मर्यादा की जो सीख उन्होंने दी है उसको सीख लेते तो शायद इस तरह की उलझन नहीं बनती। स्पीकर साहब को पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सुझाव दिया था, जो उनसे आग्रह किया था, जो उनसे अनुरोध किया था, उसका ख्याल रखते हुए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात करने की जरूरत नहीं थी। तो वहीं ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने पर पूरे प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ध्वनि मत से ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। दूसरी बार उनका ये टर्म होगा। बाड़मेर, टोंक, जयपुर, अजमेर, बीकानेर की ये तस्वीरें, जहां पर चारों तरफ हर्षोल्लास के साथ लोगों ने बधाई दी एक दूसरे को। ओम बिरला के दोबारा से स्पीकर बनने को लेकर खुशी जाहिर की है। जयपुर में भी पटाखे छोड़े गए, आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। तो बीकानेर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी है। टोंक में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। तो पश्चिमी राजस्थान से, बाड़मेर से भी ऐसी ही खुशी की तस्वीरें आई हैं, जहां पर लोगों ने आतिशबाजी की है, नारेबाजी की है, साथ ही साथ मिठाई बांटी है। अजमेर में भी लोगों ने मिठाई बांटी, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और ओम बिरला के दोबारा से स्पीकर बनने को लेकर जश्न मनाया। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जश्न की तस्वीरें हैं, जहां पर ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर बने हैं और उनका ये दूसरा कार्यकाल होगा। ध्वनि मत से उन्हें लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। इस पर प्रदेश भर में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर आतिशबाजी की है और नारेबाजी भी की है, खूब जश्न का इजहार किया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने पर जयपुर में भी कार्यकर्ताओं की तरफ से जश्न का इजहार किया गया। और आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमने आपको बताया कि किस तरीके से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं कोटा बूंदी से सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके साथ ही उनके गृह नगर कोटा में भी जश्न का माहौल है। अलग अलग सामाजिक संगठन जो है अब वो आतिशबाजी कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में मिठाई बांट रहे हैं। जयपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दी है। प्रदेश से एक बार फिर से दूसरी दफा लोकसभा अध्यक्ष पर ओम बिरला को चुने जाने को लेकर। तो वहीं रिलायंस फाउंडेशन ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी के तहत पेरिस ओलंपिक्स खेलों में देश का पहला कंट्री हाउस यानी कि इंडिया हाउस बनाया है। इंडिया हाउस पेरिस के पार्क डे ला विलेज में बनाया गया है। पार्क में इंडिया हाउस के अलावा द नीदरलैंड्स, कनाडा, ब्राजील और मेजबान फ्रांस समेत 14 देशों के कंट्री हाउस होंगे। इस मौके पर IOA की सदस्य रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक्स में पहली दफा इंडिया हाउस की घोषणा करते हुए वे बेहद खुश और उत्साहित हैं। तो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन की तरफ से यह ऐलान किया गया, पेरिस ओलंपिक में पहला इंडिया हाउस बनेगा। और इस खास मौके पर IOA की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स में पहली बार इंडिया हाउस की घोषणा करते हुए वे बेहद खुश और उत्साहित हैं। और आपको बता दें कि यह पहला मौका होगा जब इस तरह से पार्क में इंडिया हाउस बनाया गया है। तो रिलायंस फाउंडेशन ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी के तहत पेरिस ओलंपिक्स खेलों में देश का पहला कंट्री हाउस यानी कि इंडिया हाउस बनाया है। India's Olympic dream now has a house. With immense joy and excitement, I'm thrilled to announce the first ever India House at the Paris Olympic Games, presented by Reliance Foundation in partnership with the Indian Olympic Association. The India House is a space where we honor our athletes, celebrate our wins, share our stories and welcome the world to India.
It's a platform to showcase the beauty, depth and diversity of India to the world. We hope it will be a proud home, away from home, for the entire Indian contingent, as well as the Indian diaspora from around the world. We truly hope the India House will be one more step towards fulfilling the shared dream of 1.4 billion Indians to bring the Olympic movement to India. I wish our talented athletes all the very best for the Games. May they shine and keep the tricolour soaring high on the global stage. Jai Hind! और इसी बीच ब्यावर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अधिकारियों पर बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत भड़क उठे हैं। कहा कांग्रेस राज से कई अफसर जमे बैठे हैं, कईयों ने तो बपोती जमा रखी है। अफसरशाही को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे, ऐसी तमाम बातें। अफसरशाही हावी नहीं होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि की बात सुनकर के निर्णय होने चाहिए। मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस तरह की बातों को लाने की बात कही गई है। कई जगह पर हम भी सुझाव देंगे सरकार को, और निश्चित तौर के ऊपर सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि निश्चित तौर के ऊपर अफसरशाही जो है कांग्रेस कार्यकाल से बैठे हुए हैं और वो ऐसी बापोती जमा रखी है कि साथ में तो हम ही चला रहे हैं। ऐसे लोग हैं, सब जगह नहीं है, कुछ जगह पर आप हैं, उसके ऊपर सरकार विचार नहीं कर पा रही है। हम कहेंगे और चलेगा निश्चित तौर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के और सबके ध्यान में लाया जाएगा